नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यज्योति योगा मिराकल में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है क्या जैसे कि आप बहुत दिन से योगा प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन उसका जो फ़ायदा है आपको नहीं मिल रहा है। 11 गोल्डन रूल्स है जो फॉलो करने से आपको डे 1 से योगा का जो बेनिफिट है मिल सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसी गोल्डन रूल्स के ऊपर। नंबर 1, एम्प्टी स्टमक। जिस समय में आप योगा अभ्यास करेंगे तो उसी समय ध्यान रखना है कि आपका टमी बिल्कुल खाली है। सुबह करने से तो कोई बात ही नहीं, टमी खाली रहता है, लेकिन अब अगर आप इवनिंग करते हैं तो या दूसरे टाइम में करते हैं तो ध्यान रखना है जिस टाइम आप खाते हैं खाने से 3 से 4 घंटे डिस्टेंस के बाद योगा करना चाहिए। क्योंकि अगर आप खाना खाने के तुरंत आप योगा करेंगे या 3 घंटे से पहले योगा करेंगे तो आपका टमी भरा हुआ रहेगा और आप आसानी से जो योगाभ्यास है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आप खाना खाया उसको डाइजेशन होने में भी आपको तकलीफ हो सकता है। इसलिए खाना खाने के 3 से 4 घंटा गैप देना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक एक्सेप्शनल है कि सिर्फ एक आसन आप खाना खाने के तुरंत कर सकते हैं, उसका नाम है वज्रासन। वज्रासन करने से आपको और डाइजेशन अच्छा से होता है। तो वज्रासन के अलावा कोई भी आसन आप 3 से 4 घंटे के व्यवधान में मत कीजिए। सेकेंड रूल है, जिस जगह में आप योगाभ्यास कर रहे हैं उस जगह ध्यान रखना है कि आपका सराउंडिंग कोई गंदगी ना हो और कोई शोर शराबा ना हो, क्योंकि ऐसे होने से नॉइज़ पोल्यूशन होने से आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकता है और अगर गंदगी है तो प्राणायाम के समय में आपका दिक्कत आ सकते हैं। तो इसीलिए क्लीन रहना ज़रूरी है और सिचुएशन काम रहना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस करेंगे तो जो कामनेस है वो नहीं होने से भी आपका चलेगा, लेकिन क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्लॉथिंग। आप क्या पहन के योगा कर रहे हैं ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप बहुत टाइट और अनकम्फर्ट ड्रेस पहन के कर रहे हैं तो जो भी आपका ट्विस्टिंग आसन है या प्राणायाम करने में आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए क्लॉथिंग कंफर्टेबल होना चाहिए, लूज होना चाहिए और कॉटन होने से सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट आते हैं योगा मैट। आप जिस योगा मैट में योगा कर रहे हैं वो सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हार्ड और ये स्लीपरी होने से आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए उसको चूज़ करने के लिए आपको सॉफ्ट योगा मैट लीजिए। और अगर योगा मैट आपके पास नहीं है तो ब्लैंकेट फोल्ड करके या कोई कॉटन का कपड़ा फोल्ड करके, ताकि आप उसमें आसन करने में कोई दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, सीक्वेंस। आप कौन से आसन के बाद क्या आसन कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आप शीर्षासन किया तो शीर्षासन से पहले अगर आप मयूरासन किया तो शीर्षासन आपके लिए जहर जैसा बनेगा। क्यों? मयूरासन के टाइम में आपके शरीर से जो टॉक्सिन है वो सेपरेट हो जाता है और मयूरासन के टाइम में आप टॉक्सिन सेपरेट हो गया। अभी अब इन्वर्टेड पॉज कर दिया, जैसे कि शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, जो भी इन्वर्टेड पॉज है, तो क्या होगा, सारा ब्लड हेड में आएगा। शुरू में आपका क्या हुआ, टॉक्सिन सेपरेट हुआ और सारा टॉक्सिन आपके हेड में चला जाएगा। इसलिए मयूरासन के बाद जो इन्वर्टेड पोज है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हर एक आसन के बाद अलग अलग कैसे सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, लिसन टू योर बॉडी। सबका शरीर अलग अलग है, यानी सबका कैपेसिटी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आसन आपको बहुत बढ़िया से आते हैं, मुझे नहीं आते, और कई आसन मुझे बहुत बढ़िया से आते हैं, आपको नहीं आते। तो बात ये है, आसन का हर एक आसन का एक फाइनल पोज रहता है, फाइनल पोजीशन रहता है। उस फाइनल पोजीशन में जाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके हमें प्रयास करना है। एक ही दिन से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका पेन हो सकता है और आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए पतंजलि मुनि आसन के ऊपर बोला है कि स्थिर सुखम आसनम, अर्थात आप आसन करके आपको स्थिर होना पड़ेगा, आप सुख महसूस करना पड़ेगा, तब जाके आसन होता है। इसलिए आसन करने के टाइम में ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आपकी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे उसको आगे ले जाइए। नेक्स्ट, हाइड्रेट। जब आप आसन या प्राणायाम अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए योगा करने से पहले आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए,
गुनगुना वार्म वाटर आप ले सकते हैं। तो पानी पीने के 10 मिनट जैसे आप गैप दीजिए, फिर आप योगा कीजिए, तब देखेंगे आपका शरीर जो मूवमेंट है वो बहुत बढ़िया से करेगा। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन। जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं तो उस 3 डेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी आसन हो या प्राणायाम हो, आप सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो शरीर का जो भी टॉक्सिन है ब्लड के साथ वो बाहर निकलता है। तो उसी समय अगर आप योगा करेंगे तो कभी कभी बहुत सारे पॉज रहता है तो शरीर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसीलिए बिल्कुल आसन नहीं करना चाहिए, या मेंस्ट्रुएशन में तो ब्रेक भी हो सकता है, तो अनेक प्रकार का दिक्कत आ सकता है। इसलिए मिनिमम 3 डेज से लेकर 5 डेज तक बिल्कुल आसन नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के टाइम में जो कॉमन आसन प्राणायाम है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका बेबी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए एक गाइडेंस के अनुसार आप योगा कीजिए। और प्रेगनेंसी के टाइम में जो सिलेक्टेड आसन प्राणायाम है ये बेबी के हेल्थ के ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और स्पेशली जो प्राणायाम है वो प्राणायाम भी बच्चे के ऊपर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। एक बच्चा 5 से 7 साल तक माँ की एनर्जी से चलते हैं, तो उसी समय अगर गर्भवती समय में अगर माँ अच्छा से योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बच्चे का ग्रोथ में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और जो भी थॉट मामी के मन में देते हैं वो थॉट बच्चे के साथ भी जाते हैं। इसलिए उस टाइम मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं टाइम। आप कौन सा टाइम में योगा करेंगे ये बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, जो सूर्य उदय होने से पहले 45 मिनट। फॉर एग्जांपल आज 6 बजे सूर्य उदय हुआ तो 6 बजे से 45 मिनट पहले का समय, फिर वहाँ से आगे और 45 मिनट, फिर वहाँ से और आगे 45 मिनट, यानी 45, 45, 45, फिर 6 बज गया। तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त में योगा करने से बहुत सारा फ़ायदा आपको मिल सकते हैं। जो भी मरीज़ है, बहुत क्रिटिकल डिजीज़ के साथ जूझ रहे हैं, वो लोग अगर इस समय मेडिटेशन या सिंपल आसन प्राणायाम अकॉर्डिंग टू गाइडेंस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिल सकते हैं। तो इसलिए ये टाइम बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि उसी टाइम करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, बाकी टाइम में भी मिलेगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक स्पेसिफिक टाइम होते हैं। बाकी आप मॉर्निंग, इवनिंग कुछ भी टाइम में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिलैक्सेशन। योगा के बाद या आसन प्राणायाम के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होते हैं, शरीर के अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है, तो इसीलिए शवासन बहुत ज़रूरी है। आप प्राणायाम के पहले भी आप शवासन कर सकते हैं या प्राणायाम के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन शवासन करना बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट लोग हैं, थेरापी वे से जो लोग करते हैं, उन लोग हर 2-3 आसन के बाद भी आप शवासन कर सकते हैं। बाकी जो फिटनेस के लिए करते हैं उन लोग को भी आसन कंप्लीट होने के बाद शवासन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें और एक बात ध्यान देना है, जब भी आप आसन करेंगे उसके बीच में या 20 मिनट्स तक कुछ नहीं खाना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप अभी ख़त्म हो गया आसन करना, फिर यहाँ से लेके आप 20 मिनट से लेके आधा घंटा तक कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस को काम डाउन होने में के लिए आपको हाफ एन आवर तक लगता है, 20 मिनट से हाफ एन आवर तक लगता है। तो इसीलिए उस समय शरीर को पूरा रेस्ट देना चाहिए। उस समय आप बाकी कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए और नहाना नहीं चाहिए। तो ये था 11 गोल्डन रूल्स जो आप फॉलो करने से आप डे 1 से जो आसन का फ़ायदा है वो आप पा सकते हैं। इसमें मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, योगा मिरेकल की तरफ से हम 1 महीने का फ्री योगा चैलेंज रख रहा है, जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नंबर में आप योगा YOGA योगा लिख के आप व्हाट्सएप में सेंड करने से आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और टाइमिंग जो वगैरह सारा आप रजिस्टर करने के बाद आपको तुरंत आपको मैसेज आपको मिल जाएगा। ये टोटली फ्री है, आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते।